नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं मिशन पेन फ्री का एक और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉज लेते हैं एक डीप ब्रीदिंग के साथ और थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़िए। आप जो भी स्ट्रेस और तनाव आपकी बॉडी में भरा है उसको थोड़ा सा लेट गो करिए और बॉडी को थोड़ा सा सेफ फील करने दो। अपने माइंड को ये मैसेज दो कि देयर इज़ नो डेंजर अराउंड यू। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत कॉमन सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका पेन जो है वो किसी पुराने इंजरी या सर्जरी के बाद शुरू हुआ था और फिर आपने ये सोच लिया कि मेरी इंजरी हील नहीं हुई है अभी तक और हो सकता है कि ये पेन हमेशा बना रहे, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा मे बी कि इंजरी पुराने हील नहीं होते हैं। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, पेन अभी भी है। तो कंक्लूज़न क्या निकला? बॉडी डैमेज्ड है। बॉडी डैमेज्ड है या तो सर्जरी फेल हो गई, अच्छे से सर्जरी वर्क नहीं करी या आपका ट्रीटमेंट वर्क नहीं किया, तो अब ठीक नहीं होगा। तो आज इसी बिलीफ के बारे में बात करेंगे हम कि पुराने से पुराने दर्द या क्रॉनिक पेन में जो बदल जाते हैं तो वो क्यों हील नहीं हो पाते हैं। डॉक्टर जॉन सार्नो का जो कोर टीचिंग है, कंसेप्ट है, उसको भी साथ साथ इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पुराने से पुरानी इंजरी को, उसके पेन को हील कर सकते हो। तो डॉक्टर जॉन सार्नो एक बात बहुत क्लियरली बोलते थे कि क्रॉनिक पेन होना, चाहे वो बैक पेन हो, नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो, वो इस बात का प्रूफ नहीं है कि बॉडी हील नहीं हुई। ये प्रूफ होता है कि ब्रेन अभी भी डेंजर परसीव कर रहा है, थ्रेट उसको लग रहा है कि कहीं है। इसलिए पेन कुछ नहीं होता, बस एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है किसी डेंजर से आपको अलर्ट करने के लिए। तो इसलिए आप पेन में रहते हैं। तो सच ये है दोस्तों कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट है वो पेन नहीं होता है। बॉडी हील करना जानती है। आपको पता है कि आपकी बॉडी बचपन से लेके आज तक कितनी डिफरेंट इंजरीज हुई, बर्न हुए, कट हुए, फ्रैक्चर हुए, सब हील हुए। एक्सीडेंट के बाद पेन होता है, तो इंजरी के बाद पेन होता है, वीक्स या मंथ रह सकता है वो। लेकिन अगर सालों तक पेन चल रहा है तो, और डॉक्टर बोल रहे हैं आपको कि एमआरआई आपका ठीक है, एक्सरे ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा मेजर कोई इशू नहीं है। एमआरआई में भी जो नॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं, डीजनरेशन, हर्निशन, वो तो सबको होती हैं, बहुत सारे लोगों, हेल्दी लोगों को भी होती है, वो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो इसमें इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको बोला गया होगा, है, जिनको बोला गया कि स्लिप डिस्क है आपको, आपको तो डीजनरेशन है, थोड़ा वियर एंड टियर है। और बहुत से लोगों को होता है, वो उम्र भर पेन में थोड़ी रहते हैं, एज का इफेक्ट है ना। तो ऐसा ही होता है, कई बार बोलते हैं तो उनको सालों साल पेन नहीं रहते हैं, वो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में रिज्यूम कर जाते हैं अपने सारे वर्क। सभी को लाइफ में कभी ना कभी बैक पेन होता ही है, नेक पेन होता ही है। नॉर्मल क्रॉनिक पेन सफरर को क्या होता है? ज़्यादा बैठने से पेन, सीढ़ी चढ़ने से पेन, झुकने से पेन, वेट उठाने से पेन, बैंड होने से पेन। तो धीरे धीरे ब्रेन एक कहानी सीख लेता है कि बॉडी ख़राब है, कि मेरा स्ट्रक्चर ही ख़त्म है, बॉडी में कोई फिजिकल दिक्कत है। तो जब वो आपका बिलीफ बन जाता है तो फिर पेन का अलार्म आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये थ्रेट है, ये एक्टिविटी, इससे आपको डेंजर है, वो कंडीशनिंग हम अपने ब्रेन की कर लेते हैं। तो इसलिए पेन आपका परमानेंटली ऑन रहता है। तो इसे समझिए आप, पेन का मतलब डैमेज नहीं होता है। पेन का मतलब होता है ब्रेन को लग रहा है कि डेंजर है ना। आपको पेन है कंसिस्टेंटली 24 आवर्स, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि बॉडी में कुछ फिजिकल दिक्कत है ही है। और ब्रेन किस चीज़ से सीखता है? ये फियर से, अटेंशन से, जो बार बार चेक करते हैं हम, अरे दर्द कम हुआ, ज़्यादा हुआ, आज भी है क्या, सुबह उठ के चेक किया, हर टाइम चेक करते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं, सोचते हैं व्हाट इफ़ कभी ठीक नहीं हुआ तो, ऐसा सोचते हो आप। तो अगर आप रोज़ ये बोल रहे हो मेरा इंजरी हील नहीं हुआ, आगे भी पता नहीं होगा नहीं होगा, तो ब्रेन आपकी बात मान लेता है कि हाँ शायद आप ठीक बोल रहे हो। एक एग्जाम्पल सुनिए आप। एक लेडी थी जिनको नी पेन था। डॉक्टर्स ने बोला कि ठीक है, स्ट्रक्चरली कोई मेजर इशू नहीं है, माइंड बॉडी अप्रोच से वो थोड़ा ठीक भी हो रही थी, लेकिन प्रेशर, लोगों के प्रेशर में आके, घर वालों के प्रेशर में आके सर्जरी करा ली उन्होंने, और पोस्ट सर्जरी पेन ज़्यादा बढ़ गया। और तुरंत कंक्लूज़न, उन्होंने क्या सोचा, डॉक्टर ने सर्जरी अच्छे से नहीं की, ये बिगाड़ दिया, मेरा नी बिगाड़ दिया। कोई मेडिकल प्रूफ नहीं था, सिर्फ पेन था, उनको पेन बढ़ा उनका। तो फियर प्लस पैनिक से क्या होता है, फिर ब्रेन को सिखा दिया कि
अब कुछ गड़बड़ होगी, अब डिफेक्ट पड़ गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, नी डैमेज है, तो ईयर्स के बाद भी पेन चलता रहा उनका। जबकि मल्टीपल डॉक्टर्स को जब बाद में फिर दिखाया तो वो बोल चुके कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका नी बिल्कुल ठीक है, कोई मेजर इशू इसमें नहीं है, जैसा नॉर्मल कॉमन मैन का नी होता है वैसा ही आपका नी है। बट उनको बिलीव बन गया कि डॉक्टर ने कुछ गड़बड़ कर दी। तो ऐसे ही होप का अगर आप एग्जांपल डिस्कस करिए, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, है ना। ओपन हार्ट सर्जरी होती है, लिटरली चेस्ट को कट करके हार्ट पर काम होता है, उसमें डायरेक्ट, आपने सुना होगा ओपन हार्ट सर्जरी कितना रिस्की होता है। फिर भी कई लोगों का क्रोनिक पेन उसके बाद नहीं होता है। वो सुना है कभी आपने कि यार चेस्ट में पेन होगा सर्जरी के बाद, सालों साल पेन रहा? नहीं सुना होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ होता है कि अब बॉडी हील कर लेगी, ऑपरेशन के बाद मैं रेस्ट करूँगा, कुछ प्रिकॉशंस रखूँगा तो उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो एक्सपेक्टेशंस मैटर करती हैं, है ना। आपकी कोई हड्डी टूटती है तो प्लास्टर चढ़ता है तो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद वो हमेशा पेन नहीं करता है, वो सब बिलीफ का है खेल। तो याद रखो आप, पेन डज नॉट इक्वल टू डैमेज। पेन का मतलब है परसीव डेंजर, बॉडी, आपका ब्रेन परसीव कर रहा है डेंजर। वो डेंजर किसी भी वजह से हो सकता है, इमोशनल थ्रेट, है ना, या फिर रिप्रेस्ड इमोशंस, फियर, एंगर, गिल्ट, फाइनेंशियल बर्डन, ट्रॉमा, बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दिया है तो फिर टाइम आ गया है कि आप माइंड बॉडी एंगल को सीरियसली देखिए। उसको कोई बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग आपको कंडीशन नहीं है, मींस कोई कैंसरस ट्यूमर नहीं है, बहुत बड़ा फ्रैक्चर नहीं है, तो आप माइंड बॉडी वर्क को परसू कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। मैं आप मतलब अपने आप को कितना डर रहे हो, आप कितना अपने आप को ब्रोकन मान रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है हीलिंग में। कि आप सच में मान रहे हो फिजिकली आप डैमेज हो तो हीलिंग आपसे दूर भागती जाएगी। आपको बिलीफ रखना होगा कि आप बार बार, क्या मैं पेन को मॉनिटर कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, अपने पेन को आप ट्रैक कर रहे हो क्या, और अगर मान लो पेन है भी तो आप सरप्राइज तो नहीं हो रही कि ये कुछ फिजिकल ही है मेरी बॉडी में। तो आपको जब माइंड बॉडी का कंसेप्ट समझ आ जाता है, पेन का साइंस समझ में आ जाता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर पेन का मतलब ये नहीं कि आपकी डिस्क से आ रहा है, आपकी स्पाइन से आ रहा है, आपके नेक से आ रहा है, आपकी बैक से आ रहा है, लोअर बैक से आ रहा है, शाटिक नर्व से आ रहा है। जब क्रॉनिक हो गया है तो वो माइंड बॉडी इशू है 99%। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स के पास मत जाइए, आप चेक की मत कराइए, लेकिन आप सालों से डॉक्टर के पास जा रहे हो, कितने एक्सरे ले चुके हो, कितनी दवाइयाँ फिजियोथेरेपी करा चुके हो, तो थोड़ा सा अपनी बॉडी पे भी ट्रस्ट करना सीखो। क्यों नहीं ठीक हो रहा है वो, ये रूट कॉज आपका फिजिकल है ही नहीं। उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि बॉडी ने अपना काम कर लिया है, कोई इंजरी होती है वो हील हो चुकी है, अब काम ब्रेन को एजुकेट करने का है ना। इसलिए मेरा चैनल एग्जिस्ट करता है, और भी बहुत सारे लोगों के चैनल हैं जो आपको अवेयर कराते हैं कि आपको कैसे ब्रेन को एजुकेट करना है, कैसे इसकी साइंस को समझना है, और अपने आप को यकीन दिलाना है कि आप ब्रोकन नहीं हो। कितना ही पुराना आपका दर्द है, आप ठीक हो सकते हो माइंड बॉडी अप्रोच से। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी रेजोनेट करे ना, तो आप चैनल पे जाइए, बाकी वीडियोस देखिए, मेरा खुद का रिकवरी स्टोरी देखिए, डैन के साथ इंटरव्यू है वो देखिए, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, और चैनल को शेयर कर सकते हो और नीडी पीपल्स के साथ। अगर आप ठीक हुए हो, मेरे वीडियो देखने का आपको होप मिला है, तो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर हम्बल ड्यूटी। तो आप अवेयर रहिए, काम रहिए, और याद रखिए कि पेन से ज़्यादा पावरफुल आपका माइंड है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।